उस्ताद उस्ताद हमें बात ही नहीं करनी। इंडिया जो है वो अपने घर में हमेशा मैच जब भी रखता है फिक्स मारी ऐसी की तैसी मारू। एक तो मेरे को ये लोग समझ में नहीं आते। मुझे लगा आज संडे है, मैं जाके कुछ लोगों से बात करूं, गुफ्तगू करूं, पूछूं कि भाई क्रिकेट कैसे देख रहे हो, हमारी टीम का डिक्लाइन हो रहा है, उनकी टीम का राइज हो रहा है, ये होए जा रहा है होए जा रहा है। मतलब उनकी टीम ऊपर से ऊपर होती जा रही है और हमारी टीम नीचे से नीचे होती जा रही है और फिर ये काम हो रहा है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जरा बात करता हूं डिटेल में, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की घटिया तरीन, पाकिस्तान की लानती बदबूदार घटिया एक नंबर की कंजर टीम जो है पाकिस्तान की मुल्तान में पिट रही है। और वहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने जो बांग्लादेश के साथ कल रात को किया था वो मैं आप लोगों को जरा डिटेल में बता दूं कि हुआ क्या। और मैंने कुछ पब्लिक रिव्यूज लिए हैं, मतलब मुझे लोगों ने वीडियो नहीं बनाने दी कि हमें नहीं लाना वीडियो में वरना लोग पकड़ के मारेंगे। मैंने कहा सालो मैं तुम लोग की यहाँ पर ऐसी की तैसी कर रहा हूं, मेरे को मारो तुम लोग हैं, तुम लोग खुद डर रहे हो कि भाई हमको पकड़ के मारेंगे। कुछ लोगों ने सच भी कहा, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोग को वैसे ही बता देता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सबसे पहले तो ये बता दूं, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं, मतलब बहुत किस्म की प्रजातियां पाई जाती हैं, गैरतमंद, बेगैरत, नस्ली, बेनस्ली, हिजड़े, मतलब पाकिस्तान में बहुत 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 माल है। लेकिन जो मेन माल है वो है यहां पर पाकिस्तान में जेलिसी। सबसे बड़ी जो यहां पर पाई जाती है मखलूक वो है जेलिसी वाली। हिंदुस्तान मैच जीता, मैंने इस बारे में जाकर लोगों से पूछा कि भाई आपको कैसा लगा हिंदुस्तान ने मैच जीता है, मैंने हाउ यू सी इट। उन्होंने कहा कि उस्ताद हम बात क्या करें, इंडिया अपने ग्राउंड के अंदर जो है बॉलों में टिप लगाते हैं, स्टेडियम में मैच फिक्स। अबे मैंने कहा पहले मुंह से गुटखा थूक के बात कर, गुटखा फेंक के बात कर, क्योंकि भाई ये एक तो गंदी बदबू आती है जो गुटखा खाते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत से जो लोग गुटखा खाते हैं भाई हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन बदबू आती है, मेरे को नहीं पसंद गुटखे की बदबू। अब ये देखो ये हुआ कुछ यूं कि कहते हैं कि भाई इंडिया अपनी, अब ये इनकी मेंटालिटी में बिठाया गया है भाई। अब इस बंदे का कोई कसूर नहीं है, हालांकि इसने मैच देखा भी नहीं होना। मैंने इसको बताया ना, जब ये पागल हो गया कि आप दिमाग तो खड़ी खराब हो गया। 297 क्या भाई ध्यान भाई, तो पागल हो गया। 297 T20 में आप वनडे हो तो हम मान भी सकते हैं। मैंने बोला बेटा हमारी मेंटालिटी यही तक है, हम वनडे में 297 बना लें, 297 हम वनडे में पाकिस्तान कभी बना ले तो हम बड़े उछलने लगते हैं कि हमने बड़े काम कर दिए हैं, बड़ी दुनिया हमने फतेह कर लिया। लेकिन अब ये T20 में इंडिया ने कर दिया है। तो पहले तो उनको यकीन नहीं आया, फिर मैंने उनको हाईलाइट्स दिखाई तो कहते हैं उस्ताद ये क्या किया है, मुझे लग रहा है कि इंडिया ने मैच फिक्स किया होगा। मैंने कहा मैच फिक्स किया होगा? मैंने बोला इंग्लैंड की टीम कहाँ है इस टाइम पे? बोला पाकिस्तान में। मैंने बोला उन्होंने हमारे खिलाफ 850 मारे, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने भी मैच फिक्स किया है। हाँ यार ये बात तो है उस्ताद तेरी, देखो ये मसला तो है। मतलब मैं लोगों को समझाने पे और लोगों के दिमाग में ये चीज फिक्स कर दी गई है कि इंडिया जो है वो जब भी जीतता है मैच फिक्स करके जीता है। और ये बिठाई किसने? पीसीबी, पाकिस्तान का मीडिया। जो पाकिस्तान के मीडिया में आप गलत चीजें दिखाते हो, आप सही चीजें दिखाओ। अभी जो इंडिया ने इतना अच्छा मैच जीता है या इतनी अच्छी सीरीज जीती है, आप ये नहीं दिखा रहे हो, आपको क्योंकि छुपाना है। बिकॉज यही बांग्लादेश, आप छुपा क्यों रहे हो? बिकॉज यही बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान को कुत्ते की तरह हरा के जाती है, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करके जाती है, तबाह बर्बाद करके जाती है। लेकिन आपको ये चीज समझ नहीं आती। आप कहते हो कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शानदार है, ये है वो। अगर मेरे घंटे की शानदार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, किस चीज की शानदार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम? क्योंकि लानती परफॉर्मेंस तो दी है। ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान की बड़ी लानती परफॉर्मेंस है, और ऐसी लानती परफॉर्मेंस है कि मेरे को गुस्सा आता है देख के कि भाई ये कौन सी प्रजाति है पाकिस्तान की जो इतनी घटिया इतनी वाहियात परफॉर्मेंस देती है। और फिर इनको अगर कोई बात बोलोगे, इंडिया की तारीफ करोगे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनसे यकीन करो इनका दिमाग घूम जाता है जब इंडिया के बारे में कोई अच्छी बात बोलते हैं तो। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि भाई वाकई में हिंदुस्तान जिस क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान को सीखना चाहिए। मेरी उमर अफजाल से बात हो रही थी फोन के ऊपर व्हाट्सएप पे, उसने भी यही कहा कि यार कसम से लोगों को समझा के यहाँ थक गया हूँ। सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें जियो न्यूज, एयर न्यूज या टीवी पर आप लोग मैचेस देखते हो, सबसे बड़ी गलती उनकी है। क्योंकि वो सच्चाई नहीं दिखाते, वो झूठ दिखाते हैं सारा सर दिन। वो हिंदुस्तान को बुरा दिखाते हैं, लोगों के दिलों में हिंदुस्तान के नफरतें पैदा करते हैं। और ये इनका आज से नहीं, ये इनके घर की रोजी रोटी चल रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए नफरत दिखाना इज अ परमानेंट इन पाकिस्तान, और यही चीज पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली बात करते हो, जो जो मुल्क हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है वो ऊपर निकलता जा रहा है, हिंदुस्तान के साथ साथ वो अच्छा जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम को देख लो, साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा रही है, ओडीआई की सीरीज हरा रही है। हालांकि 4 साल पहले तक अफगानिस्तान को कोई पूछता नहीं था ओडीआई के अंदर, T20 में फिर भी वो इक्का दुक्का तुक्का लग जाता था। लेकिन यहां पर आप बात करते हो ओडीआई में, तो ओडीआई में कोई पूछता नहीं था। फिर रिसेंटली जब से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती की और अजय जडेजा को अफगानिस्तान भेजा, ऐसी पक्की दोस्ती हुई कि अफगानिस्तान टीम जो साउथ अफ्रीका को हरा रही है। और हम यहाँ पर इंडिया अगर 297 करे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा 297 कर रहा है, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पता है संजू सैमसन, हालांकि वो बंदा रन भी स्कोर कर रहा था, उसकी एवरेज 33 की थी, वो सब कुछ था। लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि उसको टीम से निकालते हैं, और उस बंदे के पास लास्ट चांस था, क्योंकि ये मैच भी आखिरी था। इसके बाद पता नहीं कब T20 के मैचेस आएंगे इंडिया के, और वो लास्ट चांस है एक तरीके से इनके पास। तो उस बंदे ने क्या किया होगा? बोला यार क्या किया होगा, मार दिए होंगे, 50 मार दिया होगा। मैंने जब उसको बताया ना कि उसने सेंचुरी मारी और वो भी 40 बॉलों में, पागल हो गए भाई। कहते हैं ये कहां से लाते हो तुम,
ये प्लेयर कहाँ से पैदा करते हैं? हमारे पास तो नहीं होते, क्योंकि डीएनए तो ऑलमोस्ट सेम है। वो वहां पर जो है अपना प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर भी प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, हम पूरे पहले तो एक ही थे। मैंने बोला डीएनए एक है, लेकिन गैरत और बेगैरती में फर्क होती है। हम इस टाइम पर बेगैरत बन चुके हैं, हमारी टीम बेगैरत बन चुकी है, हमारे प्लेयर्स बेगैरत बन चुके हैं। उनको पाकिस्तान से घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्लेयर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं कि भाई हमें बस पैसा चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए। टीम जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में। सोचो ऐसे प्लेयर्स कहां से फिर जीतेंगे? ऐसी टीम कहां से जीतेगी जिनकी मेंटेलिटी में यही चीज है कि भाई हमें हिंदुस्तान के खिलाफ जो चलना है, हमें हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करनी है। भाई इस तरीके से नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू कंपेयर इट, तो भाई आप सही तरीके से कंपेयर करो, लेकिन हिंदुस्तान को आप बीच में लेकर आते हो और फिर आप अपनी बेइज्जती करवा के बैठ जाते हो। कहते हैं हिंदुस्तान ने मैच फिक्स किया होगा। अब मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार फिक्सिंग का अगर फिक्स किया होता है तो फिर मुझे बताओ कि भाई फिक्सिंग का फिर ये पाकिस्तान जो है इतना गंदा हार है, ये भी फिक्स किया। बोला नहीं हमारे वाले तो ऐसे कर रहे हैं, अभी हार जीत होती रहती है। फिर जब मैंने उसको स्टैट बताया कि पिछले 10 टेस्ट मैच में से पाकिस्तान एक भी नहीं जीता है, तो वो फिर पागल हो गया। बोला यार उस्ताद यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान टीम इतनी बेगैरत हो चुकी है, इतनी कंजर हो चुकी है। मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मैंने अभी तेरे मुंह से सुना और वाकई में स्टैट्स वाकई ऐसे हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैंने कहा तुम भूल जाते हो, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं नहीं भूलता। ना ये 297 भूलूंगा इंडिया का, ना पाकिस्तान के खिलाफ जो 850 है ये भूलूंगा। ये मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। और यही चीज हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है पाकिस्तान में कि भाई आप हम जो है वो स्टैट्स नहीं देखते, स्टैट्स के बिना बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं पिच में मसला, ये मसला, वो मसला। और मैंने उसको बोला कि अगर जो पिच हम बना रहे हैं तो तुमने देखा ना, पिच में मसला था ना। अगर यही पिच तुम इंडिया को दे दो T20 मैच में, अगले 500 ठोक देंगे, 500 रन अगले बना देंगे T20 में। वनडे में खिलाओगे तो 800 बना देंगे और टेस्ट में खिलाओगे तो 1000 के पार है। ये है टीम इंडिया और उनकी ताकत। जिस तरीके की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, उनका कप्तान है। और जब मैंने बताया कि भाई ना उसमें विराट कोहली है, ना उसके अंदर रोहित शर्मा है, ना उसके अंदर ऋषभ पंत है, ना उसके अंदर KL राहुल है, ना उसके अंदर मोहम्मद शमी है, ना उसके अंदर जसप्रीत बुमराह है, ना उसके अंदर मोहम्मद सिराज है। कहते हैं भाई जब सारे प्लेयर बाहर बैठे तो खेल कौन रहा था? मैंने कहा सारे नए लड़के थे, सिवाय पांड्या के बाकी सारे हिंदुस्तान के नए लड़के थे। पागल हो गए भाई कि हो क्या रहा है, कसम से हिंदुस्तान टीम ना हो गई, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स और ऐसे वगैरह। तो मैंने उनको बोला है, उम्मीद करता हूँ कि वो आगे इंडिया के मैचेस देखेंगे। कह रहे हैं उस्ताद देखना पड़ेगा इंडिया के मैचेस को यार, ये तो तुम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे हो। मैंने कहा देखा करो, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो सपोर्ट करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हमेशा ही खराब रहता है, हमेशा उनकी परफॉर्मेंस भी खराब रहती है, ब्लड प्रेशर भी खराब रहता है और मुल्क के हालात भी खराब रहते हैं। अगर अपने दिमाग को सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो, अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो सबसे बेहतर इलाज ये है कि तुम इंडियन क्रिकेट टीम का जो है वो मैचेस देखो, एंटरटेनमेंट हासिल करो, ब्लड प्रेशर सही करो, सुकून में आओ, एंजॉय करो, मस्ती करो और फिर अपना ब्लड प्रेशर देखना। अब मेरी तबीयत फ्रेश है ना, एकदम ठीक हूं ना मैं, लेकिन भाई लोगों को बड़ा मसला होता है कि भाई ये मैं इंडिया के मैचेस क्यों देख रहा हूँ। लोग मुझे गालियां देते हैं कि तू इंडिया के मैचेस क्यों देखता है, तू तो हिंदुस्तान की बात करता है, ये कहता है। वो तो मुझे सच्चाई है वो मैं बोलूंगा, और सच्चाई बोलने से ना तुम रोक सकते हो ना तुम्हारा बाप रोक सकता है, ठीक है ना। जिसको रोकना है वो आके रोक ले, लेकिन इस टाइम पर ट्रुथ और सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान नंबर 1 है और रहेगा। जो जिस किस्म के क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान करोड़ों दर्जे इस टाइम पर पीछे है हिंदुस्तान से। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। हो गया।